माता ही दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी या हाथी पूजा व्रत के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाली 24 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत जो है वो पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि किस प्रकार से पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलेगी। अगर आप पहली बार व्रत रखना चाहते हैं या आप पहले से ही करते चले आ रहे हैं, संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आप कई वर्षों से इस व्रत को करते चले आ रहे हैं तब भी आपको इस व्रत को रखना है। बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार 16 दिन पहले ही ये व्रत शुरू हो जाता है और कंटिन्यू 16 दिन तक पूजा जो है वो होती है। लेकिन बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार आखिरी दिन यानी कि जिस दिन हाथी पूजा होती है बस उसी दिन जो पूजा पाठ है वो किया जाता है और 16 दिन तक कोई भी दीपक नहीं जलाया जाता, ना कोई पूजा की जाती है, ना कुछ किया जाता है। बस मतलब आखिरी दिन यानी कि जिस दिन हाथी पूजा, गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी का जो व्रत है, जिस दिन आखिरी दिन होता है उसी दिन पूजा जो है वो की जाती है। तो किस प्रकार से की जाती है? सबसे पहले आपको स्नान ध्यान कर लेना है, अच्छे से शुद्ध जो है वो हो जाना है। उसके बाद व्रत का संकल्प ले लेना है। इसके बाद आपको मिट्टी का हाथी चाहें तो आप बनावे, या जैसे जिनके यहाँ पूजा होती है, हमारे यहाँ ये पूजा जो है वो होती है, तो क्या होता है कि मिट्टी के हाथी आराम से बाज़ारों में मिल जाते हैं। तो जो मिट्टी का हाथी मिलता है उसको आपको अपने घर में लेके आना है। उसके बाद एक अच्छे से चौकी लगाना है। वहाँ पे आप चाहें तो माता लक्ष्मी की फ़ोटो रख सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं है फ़ोटो या आप नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो हाथी है मिट्टी का, वो आपको हाथी जो है वो विराजमान करना है। फिर विधिवत रूप से पूजा अर्चना करना है। तो कैसे करना है? जब आप स्नान करें, शुरू से ही शुरू कर रही हूँ, जब आप स्नान करें तो 16 बार आपको स्नान जो है वो करना है। कैसे? 16 बार हाथ धोना है, 16 बार पैर धोना है, 16 बार कुल्ला करना है, 16 बार स्नान करना है, 16 बार जो मान लीजिए दूब होती है, घास, वो दूब जो दुर्वा घास होती है उसको जो है एक कलावा ले लीजिए या एक धागा ले लीजिए पीले कलर का, उसमें 16 गांठें लगा के और जो किनारे होते हैं दोनों, उसमें आपको दूब जो है वो बांध देनी है। उसके बाद अपने सर पे रख के 16 बार स्नान करना है, डब्बे से डाल डाल के। 16 चीज़ों का विधान जो है वो बताया गया है। स्नान ध्यान करने के बाद में साफ स्वच्छ कपड़े पहने, पीले रंग के या लाल रंग के, इस प्रकार के आपको वस्त्र पहनने हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां, लड़के, महिला, पुरुष जो भी रखना चाहते हैं सब रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये जो व्रत है वो रखा जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक चौकी जहाँ पे पूजा कर रहे हैं वहाँ पे चौकी में आपको एक कपड़ा बिछाना है लाल पीला, उसके ऊपर हाथी विराजमान करना है। लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको हाथी जो है वो विराजमान करना है। कलश की स्थापना कर देते हैं तो अति उत्तम है, नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। आपको सुरही सुराहा, बहुत सारे लोगों के यहाँ सोरी सोरा, सुरही सुराहा, मतलब किस तरीके से मैं बताऊं, एक गोली जैसे गोल गोल आटे की जैसे पुए बनते हैं मीठे वाले, बस वही गोल गोल बनाए जाते हैं। उसी से हाथी के और माता लक्ष्मी के जेवर जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब आप कम ज़्यादा जैसे भी बना सकते हैं, उस प्रकार से आपको बनाना होता है। उसके बाद 16 बार माता को स्नान करवाना होता है। फिर हल्दी और चावल से तिलक करना होता है। माता जी को सिंगार की चीज़ें अर्पण करनी होती हैं। और इसके बाद जो भोग प्रसाद में मिठाई है, जो दुर्वा घास है, वो आपको अर्पित करनी होती है। उसके बाद जो भी आपने मिठाई घर पे जो मीठे पुआ हैं या सोरी सोरा हैं, सुरही सुराहा या जो गोली बनाए हैं, वो सब कुछ माता जी को समर्पित करना होता है। या यूँ कहूँ कि जो मिट्टी का हाथी है उनको सारी चीज़ें
जो हैं वो समर्पित करनी होती हैं। उसके बाद हाथ में फूल और चावल लेके महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ी जाती है। बहुत जगह पे पंडित जी आते हैं, वो सुना के चले जाते हैं और जो भी दान दक्षिणा पूजा में चढ़ाया जाता है वो लेके चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो अपने घर में जो भी हैं उनसे या स्वयं भी कथा जो है वो पढ़ सकती हैं। नहीं तो आप अभी सोशल मीडिया के ज़माने में आप यूट्यूब वगैरह पे सुन भी सकती हैं। तो महालक्ष्मी व्रत की कथा जो है वो सुननी होती है और जो व्रत है वो पूर्ण होता है। जो धागा होता है उसको अपने हाथ में बांध लिया जाता है और जो प्रसाद वगैरह होता है वो ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो महालक्ष्मी का व्रत है वो किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाली 24 सितंबर को आप लोग भी गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी या हाथी पूजा व्रत जो है वो ज़रूर करेंगे और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगे। होगा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।